कोई भी पार्टी आ जाए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। केजरीवाल जी, उनके जो 3 मिनिस्टर जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, आज वो तीनों ही 2 तो जेल के अंदर बंद है। मेरे को जो सबसे बड़ा माइनस आम आदमी पार्टी का लगता है वो ये है कि मुस्लिम तुष्टिकरण बहुत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का बॉस कौन और मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जेबीटी लाइव की टीम जा रही है और दिल्ली में नगर निगम चुनाव यानी कि एमसीडी के चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके अलग अलग जगहों पर राय ले रहे हैं। आज हम रोहिणी सेक्टर 11 के वार्ड नंबर 22 में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की जनता की समस्याएं क्या हैं, किस पार्टी को इस बार यहाँ की जनता मौका देना चाहती है और इस बार यहाँ के जो पार्षद थी उनका भी बीजेपी ने टिकट बदला है, इसके पीछे भी की वजह क्या मानती है जनता और तमाम ऐसी समस्याएं वार्ड नंबर 22 की क्या हैं, वो सीधे हम जनता से ही पूछते हैं। क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें वार्डों की संख्या 272 थी, इस बार 250 हो गए और तीनों वार्डों को एक कर दिया गया इस बार। इसलिए भी ये चुनाव बहुत दिलचस्प अपने आप में माना जा रहा है। रोहिणी के लोगों की समस्याएं क्या है, वार्ड नंबर 22 में क्या जनता का मूड है, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं जी। आप ये बताइए कि इस बार जो तीनों जो निगम थे उनको एक कर दिया गया है, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या वो फैसला ठीक है, दूसरा यहाँ की समस्याएं क्या हैं? बिल्कुल ठीक फैसला किया। पहले क्या होता था कि 3 होने से जो पैसा आता था वो 3 जगह में बट रहा था, पैसे का पूरा हिसाब नहीं चल रहा था, नंबर 1। अब क्या है कि पैसा एक जगह आएगा और उनके ऊपर जो है आपका हमारे जो है क्या कहते हैं इनको, नहीं ध्यान नहीं आ रहा, उनके अंडर ये सारा काम चलेगा। एक मेयर रहे के अंडर नहीं, ये अपना एलजी के अंडर चलेगा। एलजी आगे फिर मेयर को एक ही मेयर होगा, एक ही मेयर होगा, वो उनको करेगा। अब एक होगा, वो फैसला ठीक मानते हैं आप बताइए जी। बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर क्या है समस्याएं और कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? पार्षद बहुत बढ़िया काम हुआ है, अभी जो कमी होगी और होगा। इस बार अगर मैं पूछूं आपसे एमसीडी का बॉस कौन होगा, कौन सी पार्टी को हम मौका देना चाहिए? कोमल विशिष्ट को। कोमल वशिष्ठ को। आपसे मैं समझना चाहता हूं, महिलाओं का सुरक्षा का एक मुद्दा रहता होगा और 5 साल पहले जब नेता आप लोगों के बीच में आते हैं वादे करते होंगे, कितने वादे आपके? सर, हमारी जो पार्षद थी वो बीजेपी की थी यहाँ से और हमने पिछले 5 साल में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया है। उन्होंने टाइम टू टाइम हमारी बातें सुनी हैं, हर जगह वो कैंप लगवाती हैं, हेल्थ कार्ड्स बनवाती हैं, हर चीज़ का वो पूरा सुविधा हमें देती हैं। सफाई भी उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई है और आने वाले समय में भी हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे वार्ड में पूर्ण बहुमत से विजयी बने। अगर कुछ समस्याएं मैं आपसे पूछूं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हुआ है, देखिए, समस्याएं इंसान एक ऐसी एक मनुष्य की एक फितरत ऐसी होती है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हर मनुष्य अपना पूरा बेस्ट देता है और आने वाले समय में भी हम बीजेपी की पार्षदा से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा से अच्छा काम करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी का आप कोई भी आप उनका मिनिस्टर हो, उनके जो मेन आला कमान है उनके अरविंद केजरीवाल जी, उनके जो 3 मिनिस्टर जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, आज वो तीनों ही 2 तो जेल के अंदर बंद है। समय आने पर केजरीवाल जी भी शायद वहीं पे हो, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जिनके आका ही भ्रष्ट हैं। ठीक है, आप यहीं रहते हैं वार्ड नंबर 22 में, बताइए कि क्या मूड है जनता का और क्या वाकई में समस्याएं दूर हुई हैं? अगर दूर हुई तो बीजेपी ने टिकट भी इस बार बदला। समस्या दूर हुई है और दूर होंगे, बीजेपी यहाँ से आएंगे, कोमल वशिष्ठ ही जीतेंगे। ये काम बढ़िया करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत। आप बताइए, आप तो बिल्कुल नेता की तरह ही लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जनता की राय बताइए और समस्याएं बताइए यहाँ की। जनता की राय ये है कि सभी पार्कों की सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, पार्क ज़्यादा से ज़्यादा हो और वातावरण सुरक्षित रहे। पार्षद ने कितना काम किया? पार्षद ने जो काम किया वो ठीक किया है। अगर एमसीडी का बॉस मैं पूछूं आपसे इस बार, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी का, तो क्या कहें? केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल होगा, क्यों केजरीवाल? क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता और ये तो आप अपने मन की धारणा होती है। नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि भी भ्रष्टाचार काम ठीक हुआ इसलिए काम ठीक हुआ, आप भी मानते हैं? नहीं, काम हुआ वैसी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार वाली बात है जो ना, कोई भी पार्टी आ जाए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हिंदुओं की तस्वीरें बदल जाए, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और हमारे हिसाब से दिल्ली का केजरीवाल ही बढ़िया आदमी है।
बाकी मोदी तो दुनिया में छा गया। मोदी तो वोट मिलेगा मोदी के सामने, बीजेपी पे कोई वोट नहीं देगा। मोदी जो वोट मिलेगी मोदी को मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रख लियो आप। ठीक है, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल आने चाहिए, एमसीडी में भी। वो खुद कहते हैं केजरीवाल कि दिल्ली की सत्ता पर हम हैं तो एमसीडी में भी हमें मौका दे देंगे तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, काम ज़्यादा होगा। जहाँ डबल इंजन सरकार बीजेपी की है वहाँ तो केजरीवाल रो रहे हैं जाके, डबल की नहीं चाहिए हमको, डबल की नहीं चाहिए। डबल की सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ ना करती है तो फिर ये इतने काम कैसे हो रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया है, पूरे विश्व में अपना नाम किया है। आप ये तो मानते, सब मानते होंगे, इसमें ताली हो जाए भैया। पूरे विश्व में नाम किया है। और एमसीडी की बात है, एमसीडी के मुद्दे में, एमसीडी की पहली जो निगम पार्षद थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पीछे भी आए पार्षद, उनसे भी अच्छा काम किया उन्होंने। आगे कोमल स्थित जी आएंगे, ये भी अच्छा काम करेंगे। अगर ये अच्छा काम नहीं कर, हम तो कान पकड़ के यहाँ खड़ा कर देंगे, काम करो आके। टिकट क्यों बदला? ये तो ये जो टिकट जो बदला जाता है वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो हाई कमान की बात है। ये उनकी सोच की बात है, क्यों बदला, किस लिए। बहुतों के बदले हैं, बहुतों के उन्होंने लोग वैसे छोड़े। पिछली बार तो, इससे पिछले इलेक्शन में अमित शाह जी ने सबके बदल दिए थे। अब वो विषय तो नहीं है ना कुछ ऐसा, वो तो हाईकमान काम हुआ है, अच्छी तरह काम किया है, आगे भी काम होगा। सर ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ करा, मोदी ने सबसे पहले तो कांग्रेस का ही नाम लिया, सुबह शाम को लेते रहते हैं उनको, अच्छा हमारा प्रचार भी वो करते हैं। दूसरा रही 15 साल में ये बोलते हैं कि हमने काम किया। 60 साल पहले जो शीला दीक्षित हमारे यहाँ थी, जो काम आपने किया आप लोग भी सभी जानते हो, ठीक है। और सब काम उन्होंने साफ़ सफाई, आज की डेट में बीजेपी वाले या कोई भी कैंडिडेट बोलता है कि हमने सफाई किया। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे सेक्टर में क्या, पूरे दिल्ली में मेरे साथ कैमरा लेके चलो, अगर कहीं भी आपको सफाई नज़र आ जाएगी, आप जो बोलो हम करेंगे। जवाब देना चाहेंगे? अगर सफाई ना हुई होती, एक सेकेंड, अगर सफाई ना हुई होती तो ये जो अभी इस वक्त केजरीवाल जी शोर मचा रहे हैं जी कूड़े का पहाड़ बन गया, अगर ये कूड़े का पहाड़ वहाँ ना बनता तो गली गली में कूड़े के ढेर लगे होते, अगर ये सफाई ना हुई होती, है ना। और इसके बाद और अपना ये कहते हैं जी भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर कौन से कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। 3 कैंडिडेट कौन सी पार्टी के पकड़े गए, घोटाले कहाँ पे हुए, सब आपके सामने है। बीजेपी क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ही देख लो, आप दिल्ली देहात में चलो मेरे साथ, मगर कोई ये बता दे डेवलपमेंट हुआ क्या है। सारे रोडों में गड्ढे, कुछ नहीं, खारा पानी। आज भी हम पहलादपुर गाँव है 4 किलोमीटर यहाँ से दूर, हम बोरिंग का पानी पीने को मजबूर है या टैंकर से पानी आता है, सप्लाई का पानी तो है ही नहीं। तो किस चीज़ पे भरोसा करें इनके? फ्री कहते हैं, फ्री बिजली। अरे 90 से 95% दिल्ली कमर्शियल है, ठीक है। घर की 200 यूनिट फ्री दे के कमर्शियल के रेट बढ़ा दिए, ज़्यादा हमारी जेब सही रहा है ना। हर आदमी व्यापार भी कर रहा है। कह रहे हैं एमसीडी में भी हम आ जाएंगे तो काम और अच्छा। क्या अच्छा करेंगे बताओ ना। ये कूड़े का पहाड़, कूड़ा कहीं तो डंप करना पड़ेगा, वहीं से तो रिसाइकल होगा ना। ये तो नहीं गलियों में कोने कोनों पे जाके कहीं पे ढेर लगा। जिम्मेदारी किसकी है कूड़े का पहाड़ 15 साल? सर ये इनकी दिल्ली एमसीडी की है। एमसीडी ने जितना काम करा है, एमसीडी ने क्या करा है, कितना भ्रष्टाचार, कितना सब आपके सामने ही है। रोज आप सालों में कूड़ा नहीं उठ पाया। मेरी बात। और इसमें ना यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस भी बहुत ऊपर उठ रही है और इस टाइम यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है। लड़ाई में कांग्रेस भाई साहब कह रहे हो तो होगी, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही यहाँ पे। ओवैसी साहब भी कहते हैं कांग्रेस नजर नहीं आ रही उनके कैंडिडेट। भाई साहब जब वोट पड़ेंगे फिर पता चलेगा ना। आप बताइए। सर मैं जैसा कहना चाहता हूँ, जो निगम का चुनाव होता है ना, वो स्थानीय ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया। यहाँ कैंडिडेट जो भी होना चाहिए लोकल होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है बाहर का कैंडिडेट उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अभी बताऊंगा सर मैं आपको जब भी जवाब दूंगा। जो आम आदमी पार्टी ने लोकल सेक्टर 11 का कैंडिडेट उतारा है। अब जो कोमल वशिष्ठ जी हैं वो सेक्टर 11 में रहती ही नहीं है, तो यहाँ की समस्या क्या सुनेंगी? जाके देख लो ना, पता ही नहीं है। ये चीज़ बताना चाहता हूँ। पता ही नहीं है कुछ भी। उसका जन्म ही यहाँ हुआ है, उसका जन्म ही यहाँ हुआ है। H2 ब्लॉक में रह रही है यहीं पे, पैदा यहाँ 11 सेक्टर में हुई है। इनके माँ बाप का ढाबा था यहाँ पे, उनको टिकट नहीं मिली। शंकर चौक पे ढाबा था इनका। बताओ ये बाहर के कैंडिडेट कैसे कर रहे हैं? बाहर के कैसे? सर बाहर के इस तरह हो गए क्योंकि जो हमारे अनिल राणा जी हैं ये काफ़ी सालों से, पिछले बार इलेक्शन में निर्दलीय खड़े हुए थे। काफ़ी अच्छा सर आप इसमें बोल लीजिए। जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी टिकट नहीं मिला उनको, क्या करेगा? हाँ जी। अच्छा ठीक है।
आप भी बताइए कि यहाँ रहते हैं आप, समस्याएं कितनी हैं और क्या बदलाव होना चाहिए? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तीनों पार्टियों के नेता हैं यहाँ पे मौजूद, कि तीनों पार्टियों के बड़े बड़े तारीफ कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में ये बता रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कूड़े के ढेर लगाए, है ना? क्या कूड़े के ढेर केवल एमसीडी ने लगाए, केजरीवाल ने नहीं लगाए? केजरीवाल जी बड़े बड़े वायदे करते हैं। केजरीवाल जी ओनली दंगे करने वालों के साथ देते हैं, जैसे कि अमातुल्ला खां हैं, वो उनका खास रिश्तेदार है ना? एक जमुना पार का माफिया है जिसने दंगे कराए, वो इनका रिश्तेदार है। एक राघव चड्ढा है, बड़े बड़े वायदे करते हैं। अगर केजरीवाल जी इतने ही सच्चे हैं तो अपने बच्चों की कसम क्यों खाते हैं? एमसीडी में कौन आना चाहिए, कौन हो एमसीडी? मेरे हिसाब से एमसीडी में आना चाहिए जो काम करे वो आना चाहिए, ना कि जो झूठ बोले वो आना चाहिए। आप बताइए। हम तो दिल्ली बोले दिल से, भाजपा फिर से। अच्छा, भाजपा फिर से, लेकिन टिकट तो बदल दिया कैंडिडेट का। तो बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। तो काम किया था तो बदलाव? बदलाव सिर्फ कैंडिडेट का हुआ है, काम जैसा होता था वैसा ही होगा। सारी जनता खुश है। सवाल फिर ये उठता है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 साल विकास करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, तो फिर उसको बदल क्यों दिया जाता है? सर ये तो पार्टी के हाथ में है, पार्टी क्या कर रही है। पार्टी को सोच रही कि नया चेहरा उतारेंगे, वो और अच्छा काम करेगी पिछली बार से ज़्यादा, इसलिए वो पार्टी ने अपने विचार को वो किया, अपने विचार से कैंडिडेट को चेंज। वार्ड 22 की समस्याएं? वार्ड 22 की समस्याएं तो अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, सब सही चल रहा है। अगर बीजेपी आती है तो और अच्छा कैंडिडेट जो हमारी कोमल वशिष्ठ हैं, ये अगर जीतती हैं तो ठीक है, फिर और अच्छा काम करेंगी। ठीक है, आप बताइए बताइए समस्याएं बताइए, और कौन क्या चाहते हैं आप? एमसीडी का बॉस कौन हो? 15 सालों से बीजेपी है, वो कह रही है कि इस बार जीत का चौका फिर से लगाएंगे हम। एक्चुअली मैं राजनीति को ना एक बड़े पैमाने पे देखता हूँ। मेरे को जो सबसे बड़ा माइनस आम आदमी पार्टी का लगता है वो ये है कि मुस्लिम तुष्टिकरण बहुत करती है। मतलब मुझे वो चीज़ नेगेटिव लगती है। इसमें क्या होना चाहिए, तो सबको समान रूप से लेना चाहिए। वो समान रूप से नहीं लेते, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल नापसंद है। जैसे मान लो इमामों को सैलरी देना, उनके लिए हज हाउस का ज़्यादा वो करना, उन्हें ये कह देना कि आपके पास इतना पैसा होगा जो मर्जी करना, मतलब उनका तुष्टिकरण मेरे को ज़्यादा वो, इसलिए वो पार्टी पसंद नहीं है। आप बताइए कौन होना चाहिए एमसीडी का बॉस, और कौन सी पार्टी ऐसी हो जो एमसीडी में वाकई 15 सालों से बीजेपी ने काम किया, तो इस बार क्यों ना मौका दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए, कांग्रेस को मौका देना चाहिए। आप शीला दीक्षित का काम देखिए, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली में कर दिया वो क्या आज तक केजरीवाल कर पाया? क्या बीजेपी कर पाई? कोई नहीं कर पाया। एक ही विकल्प है, कांग्रेस। कांग्रेस ने जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। लेकिन लड़ाई में कहाँ है कांग्रेस? है ना लड़ाई में धीरे धीरे आएंगे ना। कांग्रेस हर जगह है। आप ही जवाब दो मुझे कि एक झूठा आ गया, ये झूठा केजरीवाल आकर करके ये बच्चों की कसम खाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? इतनी पुरानी पार्टी, शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही और पिछली बार सीटें कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से कम आई। देखिए जो ये केजरीवाल ने कहा था कि हम शीला दीक्षित की सारी फाइल खोल देंगे, एक भी फाइल लाया उसने? वो तो झूठ बोल करके आया सत्ता में, और अभी भी झूठ बोल करके सत्ता में है। जब वो 45 दिन की सरकार थी, किसकी वजह से बनी थी? कांग्रेस ने साथ दिया था ना उसका। मैं जवाब दूंगा। और ये जो पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, और कांग्रेस ने ये सोच करके सपोर्ट किया था कि ये अच्छा काम करेगा, लेकिन उसकी जो तुष्टिकरण आई, जो उसने काम किया, वो बच्चों का कसम खाया कि बच्चों की कसम खाते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो सब कुछ लिया, और 1-1 करोड़ में वो अपना टिकट बेच रहा है। ऐसे आदमी को तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ केजरीवाल को तो बिल्कुल वोट नहीं देना। सर इसमें मैं एक पॉइंट बड़े स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस चुनावों में ढंग से मेहनत कर ले तो बीजेपी क्लियर है। ये सिर्फ एमसीडी में केजरीवाल जीतता है इसलिए कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। कांग्रेस हाथ मतलब कोई दिखती ही नहीं है, मेहनत बिल्कुल करती ही नहीं है। अगर कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। इस बार आपको नजर आएगा कैसे वोट पड़ी, हमारे परसेंटेज कितनी बड़ी है। इस बार आप देखना हमारी परसेंट इतनी बड़ी है। केजरीवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। वोट मत दो, केजरीवाल को दे दो। बाबूजी आप बताइए, ये लड़ाई तो चलती रहेंगी, मुद्दे बताइए क्या है? ऐसा है बाबूजी, जो आदमी बब्बर हो ना, बब्बर, तो उसके साथ अगर दूसरी पार्टी हो तो वो भी नहीं आ जाती। अगर गंगा में आदमी नहाने आए है कि नहीं, तो वो गंगा के साथ जो मैं विरोधी हो तो विरोधी तो बाहर खड़ा रहेगा, और वो आदमी गंगा नहा के निकल जाएंगे। तो इसलिए सेंटर में अपने मोदी साहब है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। नहीं है तो हमारा झुग्गी झोपड़ी रेड़ी फेड़ी। अभी मैं स्टैंड पे उतरा, बस स्टैंड पे देखा तो स्टैंड ही गायब हो गया। आदमी
तो हैं जी। अभी मटियाले में एक गुलाब सिंह विधायक की पिटाई हुई है, देखा होगा टीवी में दिखाया था, पिटते हुए। क्यों पिटते हुए बताया कि जी वो कह रहा लाओ भाई दक्षिणा दो 1-1 करोड़ रुपया तब टिकट दिलाऊंगा। तो वहाँ ऐसे ही जैसे यहाँ आदमी इकट्ठे हुए आपके, और उनने क्या किया, अरे पैसे किस बात में, दे पट्टा दे थप्पड़ थे, वो भाग के जान उसने बेचारे ने बचाई। तो आपकी आप देख लो। एक शेर है, उससे आप समझ जाइए, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो लड़खड़ा। तो हाँ बताइए कि केजरीवाल जी जब आए थे ना, तो उन्होंने ये कहा था कि 7 साल पहले कि मैं जमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं भी जाके नहाऊंगा, लोगों को भी नहलाऊंगा। और अब आपके सामने ही है, जब भी छठ आती है, इस बार भी छठ पे ये तो जी मुद्दा है, ये तो यमुना सफाई का मुद्दा तो है ना, मानते हैं इसको, इसमें तो फेल रही नहीं, सफाई का मुद्दा तो दिल्ली सरकार का है ना, वो मुद्दा यमुना सफाई का तो दिल्ली सरकार का है ना, वो तो दिल्ली सरकार का है। एमसीडी का तो नहीं, एमसीडी तो हमारा काम पूरा चल रहा है। एमसीडी वाले वो पहाड़ को पीछे पड़ा हुआ है कि पहाड़ में आ दिए, और 25% पहाड़ कम हो चुके हैं। भरोसा कैसे हो? फिर वो कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी हम लगा देते पहले। कैसे भरोसा होगा बताओ ना। 2015 से कहते आ रहे हैं कि 5 साल में कर दूंगा, फिर 5 साल बीत गए, फिर बोला अगले 5 साल में कर दूंगा। ऐसे कब तक चलेगा? मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभी आपने जितने भी आदमी हमारे यहाँ भाई सारे थे, हम काफ़ी अच्छे अपने हैं सर्कल में, 20-22 साल हो गए हैं। अभी इतनी हमारी बहस हुई है, सब ने देखो कितना बोला है, ये कर दिया, पार्टी केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं, वो बीजेपी की कर रहे हैं, हम उसकी कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इन्होंने किसी ने भी कोई यहाँ मेन बात बोली है कि हम यहाँ क्या काम होगा हमारा, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा एमसीडी में, या सफाई होगी, या सेफ्टी होगी, क्या होगी, बोला है नहीं, वो गलत है, बस यही चल रहा है यहाँ पे। मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सिर्फ मुद्दा कह रहे हैं काम हो, वो कह रहे हैं काम हो गया यहाँ। हाँ आओ ना, घुमाओ कैमरे। देखिए जब ये अभी आया है ना, तब से सफाई शुरू हुई है। क्या होना चाहिए बताइए? सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। लोग कह रहे हैं, अभी बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं आपसे, आप जाइए जाकर के जनता से पूछिए सफाई कहाँ होती है? रोड में कूड़ा दिखा, सफाई बिल्कुल नहीं होता था यहाँ पर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि अगर आप आदमी से पूछेंगे तो कहेंगे सफाई नहीं हो रहा है। कहाँ है एमसीडी का कर्मचारी? एमसीडी के कर्मचारी सफाई क्यों नहीं करते? कूड़े ढेर के ढेर कूड़े लगा देते हैं। एमसीडी में हालत क्या हो गई है, जब से केजरीवाल जी आए ना, एमसीडी वालों को सैलरियाँ मिलनियाँ बंद हो रखी हैं। लगभग क्या हो रहा है आप भी देखते होंगे, नहीं इनको पैसा ही नहीं मिलता। एक साल, एक सेकंड भाई, बीजेपी वाले आम आदमी पे लगाते हैं और आम आदमी बीजेपी पे लगाता है। ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और बीच में जनता पिसती जाती है। कांग्रेस उठेगी। देखिए सब चीज का एक समय होता है, सब चीज का एक समय होता है। कभी बीजेपी को 3 सीट थी, कभी बीजेपी को 3 सीट थी और कांग्रेस को 400 सीट था। आज देखिए एक बात तो आप मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी बन रही है। कांग्रेस का विकल्प है, बीजेपी की तो बिल्कुल फिक्स वोट है। कांग्रेस ऐसा है, आने वाले भविष्य कांग्रेस हाथ खड़े कर देती है, वो वोट जो कांग्रेस हाथ खड़े कर देती है तो मजबूरी में वो वाले वोट आम आदमी पार्टी पे चले जाते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता क्यों? देखिए सब प्रचार कर रहे हैं, गुजरात में भी हो रहा है। बीजेपी वालों ने क्या किया, क्या गेम खेला? गुजरात में भी कर दिया और दिल्ली में भी कर दिया। जो चुनाव होना था अप्रैल मई में, वो चुनाव हो रहा है नवंबर दिसंबर में जाकर करके। ये तो गेम खेला गया कि ऐसा गेम खेलो कि लोग गुजरात में उलझ जाएं और दिल्ली को बिल्कुल छोड़ दें। मेरी बात सुनो, प्रचार की बात कर रहे हो ना, प्रचार किसी भी बीजेपी की कोई बड़ी रैली ले लो, हमारा कांग्रेस और राहुल का नाम हमेशा आएगा ही आएगा, उसके बिना उनकी रैली कामयाबी नहीं होती। हाँ राहुल को तो कुछ करना आता नहीं है, वो मोदी के बगैर मोदी को गाली बकते रहे। नहीं, जो 70 साल से देश को खा गए हैं, अब आप पूछिए। कांग्रेस ने विकास किया, उसी को आगे बढ़ा। आज बोलिए कांग्रेस ने एक काम किया है, कांग्रेस ने एक विकास किया है। 123 प्रॉपर्टी
मुसलमानों को दिए। कांग्रेस ने इतना विकास किया है, एक कांग्रेस ने विकास किया, 123 करोड़ मुसलमानों को दिए। आम आदमी पार्टी ने 123 करोड़ मुसलमानों को दिए, वही विकास है कांग्रेस का। बीजेपी सबको बराबर देती है, सबको बराबर देती है। कांग्रेस तुष्टिकरण वाली बात। कांग्रेस अपना अध्यक्ष तो ढूंढ नहीं पा रही थी, वो क्या भारत चलाएंगे। और कैसे हम राहुल गांधी जी की बात ना करें, जो 70 साल देश को खा गया है, उसको ठीक करने के लिए उसका नाम तो आएगा। पूरा परिवार फैला हुआ है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। जहाँ तक इन्होंने राहुल गांधी की बात करी है, राहुल गांधी तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है और रहेगा जब तक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। इतने वोट बीजेपी वाले नहीं लाते जितने राहुल गांधी लेके आता है बीजेपी के लिए। परिवारवाद चल रहा है और आज तक इनसे अपना अध्यक्ष तक तो बदला नहीं गया है, उसी को ही लाते हैं। जब देखो राहुल गांधी ही मेन चल रहा है, ठीक है, जब तक रहेगा तब तक नहीं अध्यक्ष बदल परिवार अब किया गया ना, उससे पहले तो एक ही परिवार चल रहा था, अध्यक्ष बदल दिया। कांग्रेस में क्या समस्या वाकई में है अध्यक्ष? जो आज सुबह बड़ी टीवी पे बहस हो रही, जो खड़के ने है ना, खड़का साहब, खड़का का मतलब ये आवाज मारो किसी को थोड़ा चलाओ, खड़के का मतलब ये। तो वो कह रहे मोदी तो रावण है जिसके 100 शीश। तो ये बताओ, इतने कांग्रेसी तुम इतने चुनाए उन्होंने अध्यक्ष, तो भाषा का कैसे गिरा दिया उन्होंने? क्यों बताए किसी को रावण बता रहे हो कि हर जगह चेहरा इनका ही नजर आता है, इनका नजर। राहुल गांधी जी तो अभी मेरे ख्याल में गए भी नहीं है गुजरात में, ना सोनिया गांधी गई, तो बाकी वैसे ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेरे भाई साहब अभी तारीफ कर रहे। वही आदमी है, इनके नेता लोग खुद ही बीजेपी को जिता देते हैं। अब उनका बुद्धि कम है, उसमें बीजेपी की क्या गलती है? जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप बताइए, समस्याएं बताइए, सबसे पहले समस्याओं को बात हो ना। समस्याएं क्या है? सबसे अच्छा तो बीजेपी को जानते हैं, पहले भी था आज भी है, और उसके मुद्दे जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैं तो बीजेपी के साथ में हूँ और उसके जो भी मुद्दे हैं हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ में, और होना भी चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, और फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बताइए, 2-3 चीज़ें बताइए। जैसे बसों का देखा जाए तो बसों में फ्री का ही होना, थोड़ा सा उनको आधा टिकट तो लेना चाहिए। जैसे पानी का है या बिजली का है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छा नहीं है। आने वाले दिन में जो दिल्ली की स्थिति बन रही है बहुत ख़राब बन रही है, और इससे और भी ख़राब हो जाएगी। अभी पूरा एमसीडी अगर उनके हाथ में जाता है, मतलब आपके आम आदमी के, तो अच्छी स्थिति नहीं। 22 में काम, हाँ थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा सा हुआ, हाँ थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं। ठीक है। क्या पाल कॉलोनी के आसपास ही सुनने में आया है कि रोहिलिया मुसलमानों को बसाया जा रहा है वहाँ पर भी, और आप जानते ही हो कि वो किस टाइप के होते हैं, समझे। और इस तरीके से ये चारों तरफ जो है ना दिल्ली के, ये घेराव कर रहे हैं। और आपने मरौली में वो देखा होगा, जो कहते हैं जी स्कूलों का बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया। एक ही स्कूल के अंदर अपना कौन से थे वहाँ पे एमएलए अहमदुल्ला खान ने 11 दुकानें निकाल के उन दुकानों से वो उगराई ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये स्कूलों के अंदर ये हाल किया। आप तो यूथ हैं, आप ये बताइए क्या होना चाहिए? वोट है आपका? मैं सबसे पहले कह रहा था कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें बीजेपी पहले से काफ़ी मजबूत है। अभी ये इन्होंने बहुतों ने बोला कि यहाँ पे पार्क ही देखो, अब पार्क में वो काम तो करते हैं लेकिन बच्चे थोड़ा खेलते हैं, तो थोड़ा घास वास भी चक्कर है। और थोड़ा ये बीजेपी था ज़्यादा मजबूत रहेगी यहाँ से, पहले से बीजेपी का ये गढ़ रहा है, बीजेपी ज़्यादा। ठीक है, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ जाते जाते, क्यों बदलाव हो इस बार एमसीडी में? अगर लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए बीजेपी में, कौन कहता है? ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा। बीजेपी ने काम किया है और आगे भी करेगी वो, और एमसीडी में भी वही आएगी। ये बेशक जितने मर्जी ढोल पीटते रहे, कोई बदलाव नहीं होने वाला, एमसीडी में वही आएगी। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद सभी का। ये सेक्टर 11 में वार्ड नंबर 22 के लोगों की समस्याएं थी, यहाँ पर जनता ने अपनी राय को रखा। हम एक बार फिर दूसरी जगह चलते हैं, दूसरे वार्ड में आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाएंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको लोगों की समस्याएं क्या हैं, और जानेंगे कि दिल्ली का बॉस आखिर कौन।
हमारा वोट नहीं बढ़ा। 25 साल से नहीं तो आपस में झगड़ा नहीं। कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। पूरी दिल्ली में कांग्रेस अब दोबारा कमबैक करेगी। शराब माफिया हैं, जब उसके ऊपर ही रोक नहीं लगा पाई है तो आगे क्या करें। यहाँ के जितने भी युवा हैं यदि शराब के नशे में रहेंगे तो परिवार में कैसे परिवार चलेंगे, कैसे समाज चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर राणा और आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव का सबसे शानदार शो एमसीडी का बॉस कौन। और आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड 49 में और आज यहीं की जनता से जानेंगे क्या है इनकी समस्याएं, किसे देगी जनता यहां पर आशीर्वाद और किसका होगा आखिर पत्ता साफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम जो यहाँ की जो पब्लिक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या है इनके मुद्दे, क्या इनकी समस्याएं हैं और अपने जो आने वाले जो निगम पार्षद हैं जो यहाँ पर मनोनीत होंगे उनसे आखिर इनकी क्या मांग है, क्या ये चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार गौतम है और मैं मंगोलपुरी वार्ड नंबर 49A का निवासी हूँ। और यहाँ की जो मूल समस्या हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो वार्ड के निगम पार्षद रहे राज प्रकाश पहलवान जी, उन्होंने इन सारी समस्याओं को ऑलरेडी समाधान करके रखा और आज सारा क्षेत्र बाद में जो टिकट प्रकाश पहलवान जी को मिला, सारा क्षेत्र आज एक मत होकर प्रकाश पहलवान जी के साथ खड़ा है। और क्योंकि उन्होंने जो सेवा भाव से, और वो एक मधुरवासी व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, जो समर्पित भाव से जनता के प्रति उन्होंने काम किया, आज मन से सारा क्षेत्र आज उनके साथ खड़ा हुआ है और एक लहर चल रही है प्रकाश पहलवान जी की। और मैं समझता हूँ कि इस लहर में सारी पार्टी हवा में उड़ेंगी पूरी तरह से। इससे पहले भी अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो जगह है, ये वार्ड इसी वार्ड के अंदर थी। फेरबदल के बाद जो है, हालांकि जो वार्ड चेंज हुए हैं और ये पहले भी सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था। तो क्या काम यहाँ पर हुए और क्या काम होने बाकी है? देखिए, काम तो सब हो चुके, क्योंकि पार्कों का काम करा है और लाइटों के थोड़ा बहुत काम हुआ है और जो भी छोटे मोटे काम थे सभी करवाए गए हैं। लाइटों की आपने बात की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद एक महिला हैं, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। तो ऐसे में जो डार्क जोन है जहां पर लाइटों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाएं जो हैं रात को आते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो क्या लगता है आपको, ये सब काम हुए हैं या फिर अभी होने बाकी? नहीं, हुए हैं, सारे काम हुए हैं जी। और कौन से काम है जो यहाँ पर होने हैं? और कौन से काम, सभी काम करीब करीब हो ही चुके हैं काम करें जी। निगम पार्षद ने सारे काम करवाए हमारे। अच्छा, आप बताइए सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को जो है हम देख रहे हैं जगह जगह हमारी टीम जा रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि जो कुछ जो है कमी ज़रूर कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। सबको विकास चाहिए, विकास होगा। मेरे भैया ने, भाभी ने विकास किया था अच्छा, अब भैया हैं, भैया करेंगे अच्छा, प्रकाश पहलवान। अच्छा, इससे पहले भी ये सीट पर, इसी सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था। यहाँ से राजेंद्र बागड़ी जो हैं वो यहाँ से कांग्रेस के निगम पार्षद थे। तो ऐसे में अभी कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पे आप अगर जो है कांग्रेस यहाँ पर वापसी करती है तो कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर किए जाएंगे? बहुत सारे काम है बचे हुए हैं, जैसे पार्कें हैं, नालियाँ हैं, कोई है, बहुत से काम है, वो सारे होंगे। जो बचे हुए हो भी गए हैं, कुछ नहीं हुए, सारे होंगे। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप एक युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? देखो जी, हम आपको बताना चाहेंगे पहले तो इस क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र के अंदर जो कार्य कराए गए हैं वो राजकुमार चौहान जी के माध्यम से, उनके विकास कार्य जो उन्होंने कराए गए थे, आज यहाँ की विधायिका उसकी मरम्मत भी नहीं कर पा रही है। आपने कहा राजेंद्र बागड़ी जी से पहले यहाँ पे पूनम परेवा थी। उस टाइम पे इस पार्क का हाल इतना बुरा हुआ करता था कि यहाँ पे ना घास हुआ करती थी, यहाँ पर लोग बाग गंद, इतना कूड़ा करकट, और ना पार्कों का कोई सौंदर्यकरण, ना ये छतरी वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं बनी गई थी। लेकिन राजेंद्र बागड़ी जब दोबारा पुनः लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास जगाया, राजकुमार चौहान जी में अपना विश्वास जगाया। राजकुमार चौहान जी की आपने बात की, हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चौहान जी की आपने बात की, इसी विधानसभा से वो कई बार यहाँ से जो है चुन करके जो है जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो दिल्ली में मंत्री रहे, कई मंत्रालय उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान से उनको जो है हार का मुँह देखना पड़ा। उसके लिए मैं, जैसे कि उस टाइम पर लोग वागों को बहुत ही, हमारी भोली भाली जनता होती है दिल्ली की, उनको एक लालच दिया गया था, फ्री पानी फ्री बिजली। लेकिन आज जो कांग्रेस के ज़माने में 2 महीने बिल आते थे वो आज 28 दिन के बिल आते हैं और 2 महीने से ज़्यादा आ रहे हैं। पानी के बिल
जो उस टाइम पे 200 रुपये या 150 रुपये आते थे वो आज 1000-2000 रुपये के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। फ्री का कुछ नहीं दे रहे ये। सर आप बताएं कि आखिर ये क्या होना चाहिए, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं निगम? जी, जैसे ही कल यहाँ पर एक मर्डर हुआ है उसके थ्रू मैं कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, उनको कड़क होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ के जो हमारे नेता हैं उनको इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो ऐसे काम हो रहे हैं इन सब पे मतलब अच्छे से कार्रवाई करें और ऐसे काम ना हो, हम लोग सब खुले आम चल सके, अपने अच्छे से जी सकें, इस प्रकार के काम हो। नशे और भय के अंदर मंगोल। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यही एक सवाल है, अहम सवाल है। जिस तरह का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जो सुनने में आता है कि जो नशे का जो अवैध कारोबार यहाँ पर हो रहा है, जो जुआ सट्टे का भी कारोबार होता है, तो उस पर क्या नाम आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ रोक लगानी चाहिए? जनप्रतिनिधि जो है हमारी राखी बिडलान जी, मैं रोशनी डालना चाहूँगा उनके नज़दीक ही पहले जहाँ उनका ऑफिस था वहीं जस्ट सट्टे का काम हुआ करता है और अब भी शायद चल रहे हैं, कई जगह चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है, जो हमारे नेता है कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये काम या तो उनके थ्रू हो रहा है, ये काम वो चाहते नहीं है कि रोकना इसको, ताकि हमारे युवाओं को आगे रोशनी ना मिले, वहाँ बहके रहें। हम चाहते हैं हमारी पार्टी आएगी तो हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ बंद हो जाए और ये काम हम अपने प्रकाश भाई से के थ्रू कर पाएंगे और शायद पूरी दिल्ली में कांग्रेस अब दोबारा कमबैक करेगी। तो देखिए, बिल्कुल जो है विश्वास है यहाँ के लोगों को, यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि कांग्रेस एक बार दोबारा से दिल्ली में कमबैक करेगी। हालांकि ये जो है आने वाली जो 7 दिसंबर है उसको ही तय हो पाएगा कि जो जनता ने यहाँ से किसको चुना है और किसको अपना आशीर्वाद दिया है। अब कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, एक बार आप बताइए क्या यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे यहाँ पर यही हैं जी, जो अवैध तरीके से सट्टाबाजारी चल रही है, शराब के नशे में बच्चे जो पार्कों में पड़े रहते हैं, इसके ऊपर कुछ अंकुश लगे। हम अपने जनप्रतिनिधियों से यही चाहेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगे। तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे ये सीट कांग्रेस के पास ही थी और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी की जो विधायिका हैं राखी बिडलान, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको इस पर उन्होंने कभी कोई कदम उठाया या आप लोगों ने कभी उनसे इस बारे में शिकायत की? राखी बिडलान जी का जो दफ्तर है, पुराना दफ्तर जो बना हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि उनके सामने ही सट्टा खेला जाता है, उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने सट्टा चलता है, साथ में शराब माफिया हैं। जब उसके ऊपर ही रोक नहीं लगा पाई हैं तो आगे क्या करेंगे? अच्छा, और भी बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो पार्कों की स्थितियाँ हो। देखिए, बिल्कुल अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क के अभी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ कूड़े का ढेर यहाँ पर जो है पार्कों में लगा हुआ है। तो क्या साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं होती है? साफ सफाई तो बहुत कम ही होती है जी, कम होती है। हाँ जी, महीने में क्या एक आध बार मार दिया, चक्कर मार दिया, नहीं तो वो नहीं है, देखभाल नहीं है इतनी। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है, किसके अंदर कमी है? ये कि हमारे यहाँ विधायक की यहाँ की है जी। लेकिन जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है वो तो एमसीडी के पास है, निगम के पास। निगम पार्षद के पास है जी, वो सफाई सुनती नहीं है जी, जाओ भी तो हाँ जी हो जाएगा, बाकी होता नहीं जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि जो है यहाँ पर विधायिका नहीं सुनती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीडी के पास जो सफाई की जिम्मेदारी है और आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ जो है कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में बने हुए हैं उनको साफ़ करने की बात करती है। क्या लगता है आपको, क्या जो कूड़े के पहाड़ हैं वो साफ़ हो पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा सर। क्यों? हो ही नहीं सकता, हमारे देश में चोर बाजारी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर कोई लड़की यहाँ से 10 बजे के बाद फ़ोन पर बात करती निकल जाए तो फ़ोन उसका गायब हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, पता ही लगेगा फ़ोन कहाँ गया। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ कल रात को यहाँ मर्डर हुआ है, खुले में कोई कुछ नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ की अगर हम बात करें, इस विधानसभा की बात करें, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है वो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। महिला सुरक्षा जो है उसका जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ क्या कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? यहाँ कैमरे लगे भी और नहीं भी लगे एक ही बराबर है। क्यों? अगर यहाँ पे 100 कैमरे लगे होंगे, मेरे को लग रहा है उसमें से 30% कैमरे चालू होंगे, बाकी 70% तो बंद है। उस कैमरे का फ़ायदा क्या? जहाँ कैमरा लगना चाहिए वहाँ है नहीं। खत्ता बंद करके अपने बंदे को खास बंदों को इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है। ईट बदबू वाले को क्या बताएं? खत्ता बंद करके बीजेपी वालों ने खास बंदे को दे रखा है, ईट बदबू वाले को। तो कभी शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत कहाँ करें? कहाँ करें? वो खुद ही बीजेपी वाला खुद है, खत्ता इस्तेमाल खुद कर रहा है वो। तो ये और यहाँ पर भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी एक बार हम बात करेंगे। यहाँ क्या हैं यहाँ के मुद्दे और क्या लोग अब यहाँ पर चाहते हैं, आप बताएं सर, क्या मुद्दे हैं? पता नहीं, ये बता तो रहे खत्ता बंद कर दिया। तो ये मुद्दा है सर? हाँ मुद्दा है, खत्ता बंद कर दिया बीजेपी ने।
नहीं तो क्या अगर खत्ता बंद कर दिया है, कूड़े का ढलाव बंद हुआ है, क्या कूड़ा नहीं उठ रहा है आपके घर से? नहीं, कूड़ा तो उठ रहा है ना, कूड़ा उठ रहा है, लेकिन खत्ता बंद करना बीजेपी कहाँ से बंद कर देगी, क्यों बंद कर देगी? वो तो यहाँ गंदगी रहती थी, लोगों की डिमांड थी, इसीलिए खत्ते को बंद किया गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से, और यही बंद नहीं हुआ है, यही खत्ता बंद नहीं हुआ, पूरी दिल्ली के खत्ते बंद हुए हैं जी, लगातार बंद हो रहे हैं। आप बताएं सर, आखिर किसको आप किसको चुनेंगे? चुनने के लिए विषय तो बहुत सारे हैं, सबको चुनते हैं यहाँ के लोग। मेन चीज़ यहाँ पे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा शिक्षा का है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरे शोर मचा रहा है कि मैंने शिक्षा की स्थिति बदल दी। अगर यहाँ के लोकल विद्यार्थियों से पूछा जाए कि एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है किसी अफसर को, वो इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। और ये कहते हैं एक्सेलेंसी पब्लिक स्कूल खोल दिए। एक्सेलेंसी पब्लिक स्कूल के अंदर सारे पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, दिल्ली सरकार का कोई विद्यार्थी नहीं है। और दूसरा मुद्दा यह है, यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी सारे के सारे रोहिणी पीतमपुरा में 500 रुपये पर चेयर दे करके बैठते हैं सीट पर। और क्षेत्र की विधायकों को 5 बार लेटर लिख दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को 5 बार लेटर लिख दिया, ईमेल कर दिया, कॉपी टू कमिश्नर। इसके बाद ये क्षेत्र में खड़े होकर बहुत ज़बरदस्त शोर मचा रहे हैं, शिक्षा का बाउंडर कर रहे हैं। पर जितनी भी जय क्लस्टर हैं वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पे है। और दूसरी बात, जो इनका मंत्री जेल में है, PWD के जितने रोड हैं उनको देखोगे जाकर के स्थिति लगे, अगर कोई बुजुर्ग आदमी रिक्शे पे जा रहा है तो गिर गया तो मरने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। इसको देखना चाहते हैं आप निगम? हम यहाँ पर देखना चाहते हैं जो व्यक्ति क्षेत्र की सेवा कर सके, अच्छी व्यवस्था कर सके, हम ऐसे व्यक्तियों को देखना चाहते हैं। अब यहाँ आप पार्टी के व्यक्ति को टिकट दिए, पता लग रहा है शोर मच रहा है, पूरी दिल्ली में टिकट बेच दी। और जो व्यक्ति टिकट लेकर वो 1.5 करोड़ शोर मचा रहा है, मैं 1.5 करोड़ रुपये देख रहा हूँ। अगर वो 1.5 करोड़ दे रहा है और क्षेत्र में जीत भी गया, लोगों ने उसे वोट दे दिया, तो ये तो कहते हैं जो लोग गरीब लोग अगर एक मंजिल ऊपर मकान में पैसे मांगना चालू कर देगा। नहीं तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब सभी कैंडिडेट जो हैं, सभी पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं, वो इस वक्त आपके सामने हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तो विकल्प क्या दिखाई दे? विकल्प ये है कि क्षेत्र के अंदर विकास करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, वो अशोक बिडलाने है। और हम चाहते हैं वो जीते यहाँ से और क्षेत्रीय जनता उसके। शिक्षा की आपने बात की कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर निम्न स्तर पर है, तो जो MCD की अगर हम बात करें, जो शिक्षा का जो सबसे जो पहली शुरुआत है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो MCD के पास है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि MCD के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो? हाँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैंने शिक्षा की स्थिति बदल दी और जितनी भी व्यवस्था है उसने अपने हाथ में कब्जे में कर रखी है। वो MCD को काम ही नहीं करने दे रहा और शोर मचा रहा है कि मैंने शिक्षा का स्तर बदल दिया। अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, हाँ परिवर्तन जरूर है, माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जरूर चलेगा। हमारे टाइम में कोई छोड़ने नहीं जाता था, परिवर्तन लोगों में आ रहा है। पर यह सोचे दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पार्क के अंदर दिल्ली सरकार ने योगा के टीचर लगा रहे, 25,000 रुपये की सैलरी दे रहा है वो, और शोर मचा रहा है। आप भी यहीं के जो है निवासी होंगे, आप एक बार बताएं कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आपकी बार आप वोट डालने चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, मैं तो बात करूँ शराब की। अभी केजरीवाल साहब ने शराब के पहले तो बहुत सारे ठेके खुलवाए, ठेके खुलवाने के बाद में फिर एक हद और करी, एक के साथ एक फ्री। वो चाहते क्या है? यहाँ के जितने भी युवा हैं यदि शराब के नशे में रहेंगे तो परिवार में कैसे परिवार चलेंगे, कैसे समाज चलेगा? तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है शराब का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर अगर शराब बिकेगी तो शराब के ठेकों के आगे से बहन बेटियाँ जाती है। अभी मर्डर होने लग रहे हैं, बलात्कार होने लग रहे हैं। जब युवा नशे में होगा, समाज नशे में होगा, तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था या कोई भी बड़ी से बड़ी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँगा कि केजरीवाल साहब दिल्ली को नशे में डालना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मुद्दों पे बात हो और बेहोशी का आलम। तो देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जिस तरह से लोगों से हमने बात की है, यहाँ पर लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर वो अवैध जो नशा यहाँ पर बिक रहा है उसकी जो बात हो, उसको लेकर के जो है खासी जो यहाँ पर लोगों से एक बार बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। आप बताएं सर। भाई साहब, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मैं तीनों पे बात कर सकता हूँ। पहली बात करते हैं शिक्षा की। इसी ब्लॉक की 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां जो 2020 में एग्ज़ाम देने गई थी 9वीं क्लास में। जब रिजल्ट आया तो लिखा, उनकी अपशेंट आई कि 40 लड़कियां एग्ज़ाम में नहीं बैठी। जब 40 लड़कियां राखी के पास गई कि हमारे पिताजी हमें स्कूल छोड़ने गए थे, हमने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट में दिया गया है कि हम स्कूल ही नहीं गए और हमें फेल कर दिया गया। उन 40 लड़कियों को धक्के खाते खाते राखी ने कहा कि आप विधानसभा जाएँ। वहाँ गई, कोई सोल्यूशन निकला, वो तो मेरे ऑफिस में आ गई। उन 40 लड़कियों की मैंने रिपोर्ट बुक देखी कि वाकई में उन्हें अपसेंट दिखाया गया। मैंने मनीष सिसोदिया को मेल की, अरविंद केजरीवाल को मेल की और समय मांगा 2 घंटे। समस्या का समाधान हुआ? जी हुआ, 2 घंटे का समय मांगा मैंने। तो मैंने पूछा कारण क्या कि इन्हें NSIUT में एडमिशन करा के 5-5 हज़ार रुपये देंगे, इन्हें पास करा देंगे।
बिल्कुल महिला सुरक्षा एक बहुत नहीं, सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा भी बहुत बड़ी बात है। सुन लो, ITI कॉलेज के आगे 2021 में एक लड़की कॉलेज से निकल रही थी, उसके चेहरे पे गाल तक ब्लेड मारा है स्नेचर ने। और सुरक्षा की बात करूं, कल ही के ब्लॉक के अंदर एक लड़के का मर्डर हुआ जिसकी उम्र थी मात्र 16 साल, 9वीं क्लास का छात्र, यहाँ से चाकू मारा, यहाँ निकाल दिया। क्या शिक्षा, क्या सुरक्षा, क्या स्वास्थ्य। संजय गांधी की बात करूं, 3 साल की बेटी जो R ब्लॉक में रहती थी, पिताजी गए अभी कोरोना काल के बाद कि जी देखने से फीवर है, 2 घंटे के बाद बोला कि डेड बॉडी ले जाओ। मैं एड्रेस बता सकता हूँ, उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। तो क्या लगता है आपको विकल्प क्या है निगम के? अगर निगम के अंदर देखिए, कांग्रेस भी रही यहाँ, आम आदमी पार्टी भी रही, लेकिन ये तीनों शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं संभाल पाए। वो आम आदमी पार्टी को तो अभी लोगों ने मौका दिया ही नहीं ना निगम में से। यहाँ की अगर बात, डिप्टी स्पीकर, एक मिनट, पार्षद से बड़ा क्या होता है? दिल्ली का डिप्टी स्पीकर, उसके अंदर तो पूरी दिल्ली है, जहाँ वो रहती है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ उसका ब्लॉक है, जहाँ रहती है, पली बड़ी पैदा हुई, वो उसको नहीं संभाल पा रही। हमारा सिर्फ एक विकल्प है, बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, क्योंकि यहाँ 32 साल से बीजेपी नहीं है इस वार्ड 49 के अंदर। शायद इन सबको देख लिया, शायद बदलाव हो, सुरक्षा मिले, शिक्षा का साधारण कुछ समाधान निकले। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 32 साल से इस वार्ड के अंदर बीजेपी जो है वो अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में देखना होगा जिस तरह से जो बीजेपी के जो यहाँ पर सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पूरी उम्मीद उनको है कि जो बीजेपी इस बार यहाँ पर अपना खाता खोलेगी। और 32 साल बहुत बड़ा, 3 दशक से ज़्यादा का समय होता है जब जो है बीजेपी अपना जो है यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। अब ऐसे में एक बार फिर कुछ लोगों से हम एक बार बात करेंगे। सर आप बताएं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देंगे और क्या लगता है आपको क्या क्या मुद्दे हैं? मेरे को यही लगता है जी, MCD का मालिक कौन, हाथ शुरू में भी हाथ था और आज भी हाथ है और आगे भी हाथ रहेगा। बाकी देखो, समस्या तो सबको ही चाहिए, समस्या हल तो इसी से ही होएगी। सर बहुत सारे आपने यहाँ पर मुद्दे सुने, आपने कांग्रेस का ट्रॉमा सेंटर के बारे में कहना जी बताएं। राखी जी ने कहते केजरीवाल साहब ने ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे खोल दिया। मैं एक राखी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये संजय गांधी हॉस्पिटल बना हुआ है, क्या इसमें एक न्यूरो का डॉक्टर है? आज तक इसके अंदर एक न्यूरो का डॉक्टर तो आप ला नहीं पाए। ट्रॉमा सेंटर अभी बना नहीं है, बन रहा है। सुनिए, आप इसमें एक न्यूरो का डॉक्टर तो ला नहीं पाए। आप ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं। आप एक बारी में हॉस्पिटल बना सकते हैं कोरोना काल में 1000 बेड का। क्या इस मंगोलपुरी में एक न्यूरो का डॉक्टर नहीं आ सकता? आपको पता है दिमाग के कितने मरीज हैं मंगोलपुरी में? मंगोलपुरी में हर गली के अंदर 48 मकान है। 48 मकान के अंदर हर मकान 3 फ्लोर हैं। हर फ्लोर पे एक दिमाग का मरीज है। इसका मतलब 48 मरीज हर गली के अंदर है। 48 मरीज होने के बाद भी एक भी संजय गांधी में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है। और जिसकी बहुत सारे मुद्दे जो है यहाँ पर हमें सुनने को मिले, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो। एक और यहाँ पर युवा हैं, युवा से एक बार बात करेंगे। आप युवा हैं और किसको आप अपना वोट जी? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपनी एक दुकान चलाता हूँ। जी सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे बुजुर्गों को है। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है ना, जनता इतनी परेशान है। पेंशन कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, एक बार में पेंशन सबकी आ जाती थी, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, वृद्धा पेंशन सब एक साथ आती है। अब लोग भिखारियों की तरह पूछते हैं, भैया पेंशन आ गई, पेंशन कभी बुजुर्ग की आती है, विकलांगों की नहीं आती, विकलांग की आती है, विधवा की नहीं आती है। जनता इतनी परेशान हो जाती है ना, बेचारे क्या करें, 10 रुपये चेक करें कितनी बार। विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि सबसे बड़ा लोगों ने कांग्रेस को सबकी सरकार ने देखा था, 15 साल हमने झेला, सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन हमने एक बार चांस दिया केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल से जनता इतनी परेशान है कि बूढ़े लोग, कईयों के बच्चे देखते नहीं है, वो पेंशन सारे अपना घर चलाते हैं। आप कांग्रेस को देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमने एक चांस दे के देखा केजरीवाल को, हमें निजाम चाहते, जैसी हमारी जिंदगी चल रही थी, हम चाहते हैं पहले की सरकार आ जाए। हम दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते बीजेपी को, केजरीवाल किसी को दोबारा रिस्क लेना चाहते। महिला है यहाँ पर, बुजुर्ग महिला है, आप अभी बात कर रही थी, आप बताएं क्या आदमी है। मेरा तो सारा मकान भी जल गया, बच्चा भी खत्म हो गया, मैं तो बीच रोड पे है और सरकार ने मेरी पेंशन भी बंद कर दी। तो आपने कभी बात नहीं की, कभी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो या फिर यहाँ पर जो विधायिका हैं, उनसे नहीं मिले आप? मिली थी, कह रहे कुछ नहीं कर सकते। 50 बारी गई मैं, पर कोई सुनाई नहीं करती वो, बिल्कुल ना है। अब 5 महीने वो गए, पेंशन बंद करिए। हमारे ने देखो बहू बीमार है, उसके पी लिया, लेबर पकड़ लिया। अब हमने राखी बिल्ला के दफ्तर गए 5000 के टीका के,
उनके टीचर चप्पल क्या कहें कि ये संजय हॉस्पिटल का नंबर लेके डॉक्टर के फोन करो। हम कह ली बेटा ये हम मत सुनो ना, हमें टरकाओ मत, हमारे पेट के जन्मल हमें तुम टरका रहा है। हम जाए डॉक्टर के फोन करे, वो हमारा मदद लेंगे, तुम तो मदद तुम देने वाले। राखी बिलाई यहाँ के विधायक थी, गरीब आदमी का कोई सुनाई नहीं है। वो फिर दूसरे बच्चे बेकार हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने, अभी मैंने बात की, लोगों ने आरोप लगाया कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी व्यक्ति है। एक ही कैंडिडेट है वार्ड 49 में, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पहलवान जी, ना ही बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, वो भी बाहर से, आम आदमी पार्टी का भी बाहर से। बीजेपी के पास भी कोई कैंडिडेट वार्ड 49 में है ही नहीं। वार्ड 49 में आपने बीजेपी की बात की, तो वो तो वार्ड 49 के ही व्यक्ति। वार्ड 49 कब आए? आप इलेक्शन के टाइम से 3 महीने 4 महीने पहले आप रह रहे, तो कैंडिडेट प्रकाश पहलवान जी वार्ड 49 में एक एक घर के नाम के व्यक्ति को जानते हैं, एक एक आदमी को जानते हैं, किसी को नाम से जानते हैं, किसी को बुला के लाते हैं नाम से। उन्होंने काम किया है, जमीनी नेता है, और प्रकाश पहलवान जी से बड़ा और अच्छा नेता, विश्वास पात्र नेता कोई है ही नहीं वार्ड 49 में। आप बताइए, एक बार आप बताइए, युवा है आप भी, किसको क्या मन में सोच करके आपकी बार वोट करने जाएंगे? क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? यहाँ पर पहले भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अभी जो बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने कहा 32 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो क्या चाहते हैं? देखिए सर, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, ठीक है ना, मेरा सीधा एक मुद्दा है। वोट तो देंगे? हाँ, वोट देता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन क्या सोचकर वोट देंगे? मैं बचपन से यहाँ बड़ा हूँ, ठीक है ना, सारा बिजनेस मेरा यही है, सारा काम धंधा है। लेकिन मैंने शुरू से बचपन से एक ही चीज़ देखे, एक ग्राउंड लेवल से उठे हम और ऊपर गए। अब मेरे दोस्त बाहर के भी आते हैं, पहले आते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो उस समय हम जो डेवलपमेंट थे ना, कि आज यहाँ काम हो रहा है, आज वहाँ काम हो रहा है, चौहान साहब के टाइम पे, ठीक है ना, आज ये रिबन कट रहा है, आज ये रात घर बन रहा है, रोड बन रहा है, हर 6 महीने में रोड बनता था। अब क्या समस्या है? अब समस्या तो ये है कि सर देखो, मंगोलपुरी का तो मेरे को लगता है कि 10 साल हो चुके हैं, ये 8वां साल चल रहा है। मेरे हिसाब से राखी ने शायद ना, मेरे हिसाब से नई ईंट अच्छी तरीके से नहीं लगाई होगी, ठीक है ना। और मंगोलपुरी का विकास तो मेरे को लगता है कि अब होगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि धूल उड़ रही है रोडों पे, पहले रोड पे धूल नहीं उड़ती थी, और मंगोलपुरी का विकास हुआ ना हुआ, लेकिन जो यहाँ पर जो लोग हैं वो निगम से ज़्यादा, निगम पार्षद से ज़्यादा जो यहाँ की विधायिका हैं, जो कि दिल्ली की डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनसे खासे जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। आप बताएं सर, क्या लगता है आपको, क्या समस्या है यहाँ वार्ड में? यहाँ समस्याएं हैं बहुत सारी। तो वहाँ पे जो रोड है, रोड टूटे हुए सारे, जितने भी हमारे जो गैस गोदाम पे जो रोड है वो टूटा हुआ सारा रोड, और रोज़ डेली रिक्शे पलटे जाते हैं। और यहाँ की जो दारू के ठेके खुले हुए, हर रेडी पर दारू बेची जा रही खुलेआम, जनता परेशान है। दूसरा, यहाँ की जो विधायिका है, कोई भी विकास काम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे राशन कार्ड, महिलाओं की पेंशन बंद पड़ी हुई है, महिलाओं को पेंशन नहीं मिली कई महीनों से। विकल्प क्या लगता है आपको? विकल्प यही है कि बदलाव होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी अशोक बिडलान जी कमल पे प्रत्याशी है, उनको जिताएगी जनता, यहाँ पे बदलाव होगा। और उसके बाद हमारे अशोक बिडलान जी यहाँ पे सारे काम करेंगे, महिलाओं की पेंशन, राशन कार्ड, यहाँ की सड़कें जो टूटी पड़ी हैं वो बनाई जाएंगी। और जो बीजेपी बात करती है, बीजेपी को विश्वास है कि इस बार जो है चौका बीजेपी मारेगी एमसीडी के अंदर, चौथी बार जो है सरकार बनाएगी। अगर बीजेपी ने आपको लगता है कि काम किया है, तो 32 साल से आपके ये जो साथी थे उन्होंने बताया 32 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, तो क्या बड़ी वजह रही हो? यहाँ पे कुछ अपने आपसी जो तालमेल नहीं बैठा साथियों का भी, लेकिन अब की बार हम यहाँ पे एमसीडी में अपनी सरकार बनाएंगे अपनी, इस बार दिल्ली के अंदर। उसको विधानसभा भी हमारी सरकार बनेगी। पूरी जनता समझदार हो चुकी है, वो बुलावे में नहीं रहेगी। जो फ्री वाला जो फ्री है उसके चक्कर में नहीं आएगी। और यहाँ पे कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया, अपने 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने, क्लस्टर कितने? आप एक मिनट हम अपनी समस्या बताएंगे। हम देखो, राखी बिल्ला के दफ्तर गए, 50 गाँव गए, इसमें और भी जगह भेजा, और चलो और भी जगह उन लोगों ने भेजा, और चलो कंजाबला भेजा, चारों लोग भेजा, हमारा वोट नहीं बढ़ा। 32 साल से नहीं, तो आपस में झगड़ा नहीं, आपस में झगड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर जो समर्थक हैं अपने जो है कैंडिडेट को जिताने की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो ऐसे में सभी को लगता है कि उनकी जो है उनका यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो जीत अपनी हासिल करेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वार्ड में और बताएंगे आपको वहाँ के हालात, वही की जनता की जुबानी।
बाकी देश में कांग्रेस के लोग जितने भी शोर मचा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी पिछले 32 सालों में खाता नहीं खोल पाई और आने वाले वजह क्या है कि लोगों को ये नहीं पता, नाली कॉरपोरेशन के पास है और सीवर जो है वो विधानसभा के पास है। समस्याएं का तो कोई अंत नहीं होता, समस्याएं तो अनेक है। हमारी बीजेपी और हमारी बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल, केजरीवाल। सेक्टर 16 के वार्ड नंबर 21 में हम आ चुके हैं। यहाँ पर क्या समस्याएं लोगों की हैं वो भी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। बाबू जी, आप ये बताइए कि वार्ड की समस्याएं क्या हैं और इस बार एमसीडी में अगर किसी पार्टी को आप मौका देना चाहें तो वो कौन सी पार्टी होगी? इस तरह की समस्याएं तो यहाँ सबसे बड़ी ये हैं कि कॉरपोरेशन के जो स्कूल हैं वो ठीक नहीं है और लोगों की मेन समस्या ये है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना बड़ा दिक्कत हो जाती है कॉरपोरेशन के स्कूल में, और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। पर उसकी वजह क्या है कि लोगों को ये नहीं पता, नाली कॉरपोरेशन के पास है और सीवर जो है वो विधानसभा के पास है। लोगों को पता ही नहीं, वो ये कह देते हैं कि ये एमसीडी का काम है और एमसीडी कह देती है ये एमएलए का काम है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। एमसीडी काम भी करना चाहे तो एमएलए करने नहीं देता, एमएलए के पास जाए तो वो कहते हैं उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है। अब जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये पार्क आता है हॉर्टिकल्चर के अंडर। हॉर्टिकल्चर का लोगों को मतलब ही नहीं पता यहाँ, तो वो अपना काम कहाँ से करवाएं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ, ये अच्छा होने जा रहा है कि तीनों एमसीडी एक हो रही हैं। पहले भी तीनों एमसीडी एक थी, तीनों एमसीडी का एक मेयर होता था, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होता था। शीला दीक्षित जी ने ये 3 एमसीडी करी थी, जिससे लोगों का नुकसान हुआ है और टैक्स का फर्क पड़ा है। जो नॉर्थ एमसीडी थी उस पर सबसे ज़्यादा पैसा आता था। तो तीनों निगमों को एक कर दिया, ये फैसला अच्छा है? ये फैसला अच्छा है, ये गवर्नमेंट का फैसला अच्छा है। क्या बदलाव होने चाहिए और आने वाले? बदलाव तो ये पब्लिक के हाथ में थी कि बदलाव होगा नहीं होगा, ये पब्लिक के हाथ में। पूछूं आपसे कि दिल्ली में एमसीडी का बॉस इस बार कौन सी पार्टी होनी चाहिए? बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी होनी चाहिए। आप बताए हो जी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर बदलाव होगा इस बार और समस्याएं दूर हुई हैं? असल में पहले तो मैं ये आपको ही बता दूं कि मैं इस विधानसभा का नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं बता भी ज़्यादा नहीं। दिल्ली में बता दीजिए समस्याओं को लेकर। दिल्ली में एमसीडी है, कितनी दूर हुई जहाँ आप रहते हैं वहाँ की? समस्या सारी हैं जी। अब बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी अब तक, 3 साल से बंद हुई पड़ी है। अब उसका जी कौन जिम्मेवार है, कोई समझ नहीं आती। एमसीडी वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं है, विधानसभा वाले बोलते हैं जी हमारे पास कोटा पूरा हो रखा है। अब समझ में नहीं आती वो कौन बना के देगा हमारी। अब उसके बाद में ठीक है, सफाई का भी कहते तो हैं, ठीक है, कूड़े के ढेर तो नज़र आते हैं, लेकिन उसका कोई सिचुएशन नहीं कोई निकाल पाया आज तक कि हाँ जी इसका क्या किया जाए। लेकिन अब बाकी आगे देखो कौन सी सरकार आती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा भी कुछ और पार्टियां भी हैं, तो क्या उनका वो तो वोट काटा पार्टियां हैं, उनकी तो कोई वो जरूरत नहीं है। बाकी जो मेन है वो 3 ही हैं, एक बीजेपी वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए और आप वाला हो गया। कौन दिल्ली का बॉस? अब देखो जी, ये तो पब्लिक के ऊपर है कि कौन किसको जिताना चाहता है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर सब चीज़ हो जाएगी तो फिर तो हम ही नहीं बना देंगे हर किसी को। आपकी पसंद कोई नेता तो होगा बीजेपी में? हमारा कोई पसंद का नेता नहीं है जी, हम तो कहते हैं जो काम करते हैं हमारे लिए तो वही नेता अच्छा है बस। लगता है आपको काम हुआ है 15 सालों में? एमसीडी में तो कोई खास काम नहीं हुआ है। बोलिए बोलिए, समस्याएं क्या हैं यहाँ की बताइए। और इस बार दिल्ली में क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? पता नहीं भैया, हम तो बीमार आदमी, हमारा तो कुछ पता है ही नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। समस्याएं क्या हैं आपको, क्या तकलीफ? समस्या तो ये है, हमारी अब 75 साल की हो गई, अभी तक वो नहीं बांधी पेंशन। और क्या हम करें इनसे, किसको वोट दें किसको ना दें, हमें कोई मतलब नहीं। सफाई वगैरह की व्यवस्था से आप ना, हमारे घर के नीचे इधर नाली है, इधर नाली और बीच में नाली काट दी है, पानी भर जाता है। H3 का 350 नंबर है, जाके देख लो। आप बताइए,
समस्याएं दूर हुई हैं? समस्या कोई दूर नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब कोई समस्या दूर नहीं होती। हर जगह गंदगी, पेड़ कटाई नहीं, कुछ नहीं है। वार्ड 21 में क्या होना चाहिए? बड़े सफाई चाहिए, पेड़ कटे हुए होने चाहिए बस। भाई कोई पार्टी आपसे मतलब नहीं है, कोई पार्टी हमें काम से मतलब है। 15 सालों में आपको लगता है कि एमसीडी का राज है? सबसे गंदी एमसीडी है, सबसे गंदी एमसीडी है। ये 5 साल हम लोग की पेमेंट नहीं की ठेकेदारों की, हम ठेकेदार बड़े पैसा हैं एमसीडी के, जितने ठेकेदार हैं पूरी दिल्ली के। कौन हो, अगर बदलाव हो तो फिर? कोई पार्टी आपसे मतलब नहीं है, हमें पेमेंट से मतलब है। पेमेंट चाहिए, मोहल्ले में साफ सफाई चाहिए बस। आप बताइए क्या बदलाव होना चाहिए? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उतना काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है 15 सालों में। वार्ड 21 की समस्याएं क्या हैं बताइए। मेन तो जी पहले बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने काफ़ी काम भी किए हैं। अब जहाँ खड़े हम पार्क में, इस पार्क को ही देख लो कितनी फैसिलिटीज़ की है, सीटें लगाई हैं, सब कुछ किया है, ग्राउंड बनाया है। कुछ तो काम हुए हैं, कुछ पेंडिंग है, होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए, साफ़ सफाई के वो होने चाहिए। बाकी एमसीडी में करप्शन तो शुरू से है। यहाँ के सीएम तक को मालूम है, उसकी वर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग कि 2 लाख रुपये पर लेंटर जाता है, सीएम तक को मालूम है। इसका मतलब ऊपर तक पैसा जा रहा ही है। वो कह रहे मैं ठीक कर दूंगा, अब कैसे ठीक कर देंगे वो? 2 लाख रुपये लेंटर सीएम जी ने, केजरीवाल जी ने खुद कहा कि 2 लाख रुपये पर लेंटर एमसीडी को जाता है। वो नहीं कर पाए 8 साल में, आगे क्या करेंगे वो केजरीवाल जी? बदलाव हो तो क्या हो, किन समस्याओं पर ज़्यादा जोर अगर कोई भी पार्टी आती है? करप्शन, बिल्कुल। ऐसा आप बताइए, दिल्ली एमसीडी में इस वक्त कोई कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए, कोई कह रहा है 15 सालों में बीजेपी ने काम नहीं किया। आपकी क्या राय है? वार्ड 21 में या इस सेक्टर की मैं बात करूं तो क्या समस्या है? समस्या तो हैं, लेकिन जो ऊपर से हमारे जैसे कि अब सेंटर से पैसा आया राज्य गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट से निगम को पैसा आता है, जो कि केजरीवाल ने नहीं दिया और जो कि काम नहीं हुए, निगम पास होने काम नहीं किए। कुछ कोरोना काल में 2 साल निकल गए। अब जो एकत्रीकरण गया मोदी जी ने किया है, मैं उनके बधाई का पात्र हूँ। मोदी जी ने तीनों को निगम को एक किया, जिससे कि हमारे निगम में और पब्लिक का काम होगा, सीधा सेंटर से पैसा निगम को मिलेगा। बीच का रास्ता जो रोड़ा था वो ख़त्म हो गया। भ्रष्टाचार तो देखो आप खुद हो, एक केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री हमारा जैन साहब, उसमें अब जेल में हैं, जंपिंग करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं थेरेपी कराएं, थेरेपी मान लो चोट यहाँ लगती है तो यहाँ करवाएगा, यहाँ करवाएगा। कोई यहाँ भी है, यहाँ पे कहाँ चोट लगी है उसके यही पता है नहीं, कहाँ तक चोट लगी है उसकी, और इस्तीफा नहीं दिया। सबसे बड़ी तो ये है। और वो कहते हैं भारत रत्न देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है केजरीवाल का। आपके सामने महिला सुरक्षा का भी मुद्दा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 सालों में जो काम होना चाहिए एमसीडी में वो नहीं हुआ है, तो इस बात बदलाव चाहते हैं? कोई बदलाव नहीं है, हमारी बीजेपी और हमारी बीजेपी ही आएगी। और काम किए हैं, और बिल्कुल सारे काम किए उन्होंने। और हमें केजरीवाल ने एक पैसा नहीं दिया काम के लिए। और हमारे जो पार्षद है, निगम पार्षद है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके जितना उनसे हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा काम, और पब्लिक ने अपने पैसे इकट्ठे से उसकी सुरक्षा की है, सड़कों की गड्ढे भरवाए हैं और सारे अपने पार्क मेंटेन करवाए हैं RWA ने। हमारी बीजेपी ने बहुत काम किया और हमारी बीजेपी पिछड़ ही नहीं सकती। 100% आएगी, 100% आएगी, 110% आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? जी बिल्कुल आने चाहिए। देखो केजरीवाल जी ने 7 साल में किसी भी लोग की कोई पेंशन नहीं लगी, कोई किसी का राशन कार्ड नहीं बना, दूसरा नंबर पे किसी भी आदमी को राशन नहीं मिलता है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हमारे जो कॉलोनी है 2 स्लम कॉलोनी है, वो लोग परेशान होते, धक्के खाते, ना ही आम आदमी का कोई यहाँ ऑफिस है। दूसरी बात, किसी को भी आज तक उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। 7 साल में जितने हम लोग दुखी हुए हैं, आप स्कूलों की हालत जाकर देखो, कोई नया स्कूल नहीं है हमारे एरिया में, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। एक F4 में खोला है मोहल्ला क्लिनिक, कहने को तो उन्हें 10 खोल रखे हैं, लेकिन एक चलता है जो F4 में एक ही डॉक्टर बैठता है, जिसमें मान लो मेरे शुगर हो तो ही वही डॉक्टर देखेगा, मेरे कैंसर हो तब भी वही डॉक्टर देखेगा। देखो कोई डॉक्टर नहीं बैठा। मान लो मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी वाला डॉक्टर मिलना चाहिए ना जी। ये क्या कर रखा है केजरीवाल ने? कहीं भी पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी में हमारे यहाँ कूड़े के इतने बड़े बड़े वो होते थे, हमने कंपैक्टर लगवाए हैं 7। हमारी एक डिस्पेंसरी पीछे भी है, कुलवंत राणा था। इतने काम हुए हैं हमारे इस विधायक ने आने के बाद। कोई काम 3-3 साल के एक 9वीं क्लास का बच्चा है जिसका नाम काट दिया 300 रुपये के पीछे। अब उस बच्चे के पास 300 रुपये नहीं थे, वो G5 के 383 में रहता है और मेरे पास आया। मैं गई नाम लिखवाने, तो एक ने कहा कि रिजल्ट गंदा आएगा, ये पढ़ नहीं रहा है। दूसरे ने कहा 300 रुपये फीस नहीं दी।
धन्यवाद जी। मैं समझना चाहता हूँ आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा तो सबसे पहले ये है केजरीवाल जी से कि जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए जो वाइन शॉप खोली हुई है कि एक के साथ एक फ्री, क्योंकि कई दिन पहले हम इस सरदार कॉलोनी में गए थे प्रचार के लिए, तो आप देख नहीं पाते, एक के ऊपर एक गिर रहा था, छोटे छोटे बच्चे। इतना बुरा हाल है कि सबसे पहले तो वाइन शॉप बंद कराई जाए। दूसरी बात ये है कि कोई भी काम केजरीवाल ने अभी तक नहीं किया। पानी की बात को लेकर मैं बताऊं, मेरा खुद का 43,000 पानी का बिल आया हुआ है, जबकि ऑफिस में कितना पानी चाहिए होता है, एक बाल्टी। इस बार बदलाव अगर हो तो कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी की पार्टी। बीजेपी क्यों आए हो जी आप बताइए। और लोग कह रहे हैं कि बहुत काम जो होना चाहिए था 15 सालों में वो नहीं हुआ है। बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि एक तो सबसे बड़ा एजेंडा इनका हिंदुत्व एजेंडा है, सनातन धर्म को ये जाना बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारा पुराना गौरव था वो नष्ट हो गया था, उसको हम दोबारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात, ने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो ना बीजेपी का जो नेतृत्व जो है श्री मोदी जी, उन्होंने जो ना बहुत जो ना नाम कमाया है। जो लोग हमें कभी जो ना हमारे जूतों में नहीं बैठने देते थे, आज वो हमसे गले मिल के मिलते हैं, वो इंतजार करते हैं। जनता तो समस्याओं को लेकर वोट देती है ना नेताओं को, उनकी समस्याएं दूर, वो कितनी दूर? जनता जो ना समस्याएं कहाँ दूर नहीं हुई हैं, कहाँ पे दूर नहीं हुई हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखो देश में कैसे जना फैल गया है। फिर दूसरा टेक्सटाइल में ले लो, शुगर में ले लो, दिल्ली एमसीडी की बात नहीं। हाँ जी, दिल्ली एमसीडी की अगर हम बात करते हैं 15 सालों में समस्या, दिल्ली एमसीडी का जो ना उन्होंने जो ना पैसा मिला नहीं पार्षदों को, तो काम कहाँ से करेंगे? क्या फंड की दिक्कत है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं या कुछ और? मेन दिक्कत ही फंड की है। अगर फंड्स अवेलेबल होते तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद इतनी कर्मठता से लगा रहता है, सवेरे शाम दिन रात, भले ही वो दिल्ली हो या आसपास हो, कहीं का भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रतिनिधि कार्य अपनी सच्ची निष्ठा से करता है। तो फंड्स की मेन कमी थी, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आई। अब केंद्र डायरेक्ट फंड देगा तो आने वाले समय में 16 में वार्ड 21 में अगर मैं पूछूं आपसे क्या काम होने चाहिए जो हुए नहीं है 5 साल? इंटरनल रोड्स का काम था, जो रिपेयर्स का था वो नहीं होती थी, इंटरनल रोड्स नहीं बनती थी। 9 मीटर की जो सड़कें हैं, 18 मीटर से जितनी भी छोटी सड़कें, 13 और 9 मीटर की सड़कें वो एमसीडी के पास थी। उनके रिपेयर का, उनके मेंटेनेंस का, उनको बनाने का काम सारा एमसीडी पे है, वो नहीं हो पाए। नालियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ में जल भराव रहता है, वो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो पाती। पैसे के अभाव में ये सारे काम अभी पेंडिंग है। आप हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? समस्याएं क्या हैं आपको? क्या दिक्कत है? समस्याएं का तो कोई अंत नहीं होता, समस्याएं तो अनेक है, उनका कोई अंत हुआ आज तक? जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से समस्या ही समस्या है इंसान के लिए। दूर कौन करेगा? पार्टियां तो करेंगी, जिस नेता को आप जुटा रहे हैं वो दूर करेगा। भाई वो उनका फर्ज है, वो करना चाहिए उनको। कितना हुआ है, कितनी दूर हुई समस्या? समस्याएं हम तो ये जानते हैं, जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से, आप क्या पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है। दिल्ली एमसीडी में कितना काम हुआ है 15 सालों से बीजेपी का राज? सर ऐसा है, 10 साल बीजेपी ने बहुत काम किया। पिछले 5 साल फंड ना होने के कारण, केजरीवाल निकम्मे के कारण, फंड ना देने का 13,000 करोड़ जो है नहीं दिया, इस कारण से जो है 5 साल जो है बीजेपी में जो है काम नहीं कर सके हमारे पार्षद। सर अगर आप पिछले 15 कहते हो तो 15 साल में, रोहिणी सेक्टर 16 में मुझे 20 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, जो काम हुए हैं निगम पार्षद के माध्यम से हुए हैं। हमारे यहाँ पे सेक्टर 16 आई ब्लॉक में कम्युनिटी सेंटर बना, तब भी पार्षद बीजेपी का था। सेक्टर 17 में ओझा स्कूल के साथ में कम्युनिटी सेंटर बना, तो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का था। हमारे सेक्टर 17 में स्विमिंग पूल बना, तो भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का ही था। पिछले 5 सालों में जैसा सब कह रहे हैं कि फंड नहीं था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पार्षद थे विनोद महेंद्र जी, उन्होंने सीमित संसाधनों के बाद भी क्षेत्र में काम किया है। यहाँ तक कि जो हमारी छोटी सड़कें टूटी होती थी, अगर 4 टूटी सड़कें जिसमें 2 बद से बदतर हालात में, उनको रिपेयर करवाया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, फंड का राब नहीं लगना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो विकास होता है, जैसा कुछ अभी कोरोना काल के टाइम में केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए रोक लिए, जो नहीं दिए अब तक। तब भी जो निगम में जो निगम पार्षद थे, अपनी जेब से खर्चा करके दिल्ली में काम करवाए हैं। और आप गंद की बात करते हैं, दिल्ली में क्या सफाई हुई है। जब कांग्रेस का राज था, जब से बीजेपी निगम में आई है, दिल्ली को चमका दिया। कनॉट प्लेस देखा आपने, मिंटो
बैरेज जो है उसके आसपास सड़ रहा था सारा। ये तो आपने भी पता होगा अगर जो आप दिल्ली के निवासी हैं तो। वहाँ अब देख रहे हैं सड़ रहा है, चमका दिया। सराय रोला, त्रिनगर, नहर के साथ साथ रोड सड़ता था बिल्कुल। सफाई बार से पूरे देश की बात बता दूं, अब जैसे आप शॉर्टकट में ले रहे हैं, पूरे देश में जैसे कहीं देहात में भट्ठे लगते हैं ना, उनके लिए भी शौचालय की सुविधा होगी तो भट्ठा चलेगा। और जैसे शौच वगैरह बाहर चले जाते थे कहीं नहर पे, नाले पे, तालाब पे, उसकी वहाँ पाबंदी लगा दी है। 100 रुपये का 500 रुपये तक का उसका चालान होगा, क्योंकि बीजेपी की निगम सरकार ने, निगम है तो बीजेपी की है, इन्होंने सुलभ शौचालय की चलती फिरती सुलभ शौचालय बनाकर चमका दिया उसको। उसके लिए अपने ऐसा कर दिया कि दिल्ली में कहीं भी गंद नहीं रहना चाहिए। अगर देश को चमकाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर मैं यहाँ पर शुरू से ही हूँ, ठीक है। मैं छोटा था, अराउंड मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। ये जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पर जंगल था, बेर के पेड़ होते थे छोटे 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 रेड कलर के, वो हम तोड़ते थे। आज देखो यहाँ पर क्या है सर, पार्क है ना, अच्छा खासा सुंदर पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, हम बस पकड़ने के लिए कहाँ जाते थे, जो एक बस पकड़ने के लिए मैं सेक्टर 17 से जाता था सेक्टर 16 डिपो, 2 बसें चलती थी। अब क्या है, अब कितनी बसें हैं, किसने किया, ठीक है। मैं जब बड़ा हुआ, मेरा जब पहला वोट डलना शुरू हुआ बीजेपी को, देखा तो बहुत जो है होना शुरू हो गया। और आज की तारीख में बीहड़ से ये स्वर्ग बन गया। आप बताइए, अगर काम हुआ है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखो, लोग विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? लोग विकल्प नहीं ढूंढ रहे, ये तो मनगढ़ंत है। आपने एक क्वेश्चन इनसे पूछा था कि क्या क्या काम हुए, एमसीडी ने क्या क्या काम किए। जितने भी सभी वार्डों में देखो आप जाके, हर पार्क में जिम है, वो किसने लगाए, एमसीडी ने। शौचालय बने, किसने लगाए, एमसीडी के थ्रू। जो हमारे निगम पार्षद जी है, उन्होंने चाहे सांसद फंड से लगवाए, लेकिन लगवाए तो हैं। आप बताओ कि हर घर से कूड़ा उठाने के लिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, आती हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि जगह जगह कहीं कूड़ा पड़ा है। अब कूड़े का पहाड़ को लेकर सवाल उठ रहा है कि वो कब दूर होगा, 15 साल में दूर? ये जब से मोदी सरकार आई है तब से कूड़े के पहाड़ों को उसका खाद बनाने के लिए, वहाँ कूड़े का मतलब खाद बनाने के लिए वहाँ काम चालू हो चुका है। 2024 तक, मैं बता रही हूँ 2024 तक ये पूरे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पूरे पहाड़। कूड़े को लेकर बहुत सियासत दिल्ली में चल रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 15 सालों में आप उस कूड़े के पहाड़ को नहीं उठा पाए, लोग गंदगी बदबू से परेशान हैं, अब कैसे भरोसा कर रहे हैं? एक इन्होंने कूड़े का जो मुद्दा बनाया हुआ है कि कूड़ा का पहाड़ हटाना है, मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने कूड़े का पहाड़ नहीं हटाना है। कूड़े के पहाड़ तो बहुत पहले हट चुके हैं। उसका एक मुद्दा बना करके ये लोग उसको सत्ता में आने की कोशिश करें, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, इनके अलाप पलाप में नहीं आने वाली है। अब कूड़े का पहाड़ नहीं हटाना है, कूड़े को दिल्ली से भरना है इन्होंने, और गंदगी फैलानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब 10 साल हमारे यहाँ विधायक, हमारे यहाँ विधायक को 10 साल हो गए। मेरे ख्याल है पार्क में बहुत लोग होंगे, सिटीजन में बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं, आज तक 10 साल में यहाँ पर विधायक की शक्ल किसी ने नहीं देखी। ये हमारे यहाँ है। और निगम की तो चलती क्या है, निगम में भी ऐसे ही रहेगा। निगम में अब जीत जाएंगे तो यहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं फैलाएंगे। जैसे 15-10 साल में विधायक के द्वारा गंदगी फैलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, जो गंदगी ही फैलाएंगे। कूड़े के पहाड़ को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी ने ये बता दिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। जानकारी दे दूँ, 3024 मकान कालका जी में दे चुके हैं। मैं लोगों को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहती हूँ, आने वाले समय में 2 लाख के करीब से ऊपर घर मिलने वाले हैं लोगों को। क्या मर जाते हैं इतने लोग, वैक्सीन नहीं आती हमारे देश में, तो जेसीपी से लाशें उठानी पड़ती। उस टाइम हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी और वो हाथ उठा के चला गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मोदी जी ने, अमित शाह ने संभाला, उनने क्या किया। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर किस तरह की समस्याओं से आपको दिक्कतें होती हैं, और वार्ड नंबर 21 की मैं बात करूँ तो यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए? सर पहली बात तो समस्या कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपने कहा विकल्प, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, विकल्प नहीं ढूंढ रहे, लोगों को लॉलीपॉप दिया गया केजरीवाल साहब ने, अब फिर कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देंगे वो, फ्री में ये फ्री में वो, दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
फ्री में दारू दे दी, बिगाड़े हैं लोग, घर खराब करे इन्होंने, कोई अच्छा काम नहीं किया। एमसीडी में लाके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, फिर बेचेंगे कुछ ना कुछ। कौन सी पार्टी को मौका देना चाहिए? सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी। बीजेपी। आप बताइए, सेक्टर 16 की वार्ड 21 की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको समस्याएं जिन पर सर समस्याएं अभी बीजेपी के राज में भी नहीं थी। डेली सफाई होती है, डेली सफाई कर्मचारी आते हैं, गाड़ियां आती हैं, सामान लेके जाती है, कूड़ा लेके जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं थी। हमें सेक्टर कौन हो एमसीडी का बॉस कौन? हाँ जी, एमसीडी का बॉस कौन हो इस बार? एमसीडी का बॉस बीजेपी को ही होना चाहिए। बीजेपी को होना चाहिए जी। एक मिनट बाबू जी, आप बताइए, आपसे समझना चाहता हूँ मैं। मैं इस बारे में जानता नहीं कुछ। समस्याएं तो आपको, दिक्कतें तो समस्या तो सबको ही है, जो भी बताइए समस्या होगी। पार्षद आते हैं, विधायक नेता कुछ आते हैं मिलने के लिए? आप मिलने के लिए तो कोई नहीं आता, अब आ रहे हैं। क्या होना चाहिए, बदलाव क्या होना चाहिए? अब बदलाव समस्याओं पर ज्यादा जोर होना चाहिए। जो भी आएगा वो यही काम करने हैं उसने। अच्छा, जो भरोसा नहीं रहा किसी पे? ना, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है। बाबू जी, सच में भरोसा टूट रहा है क्या पार्टियों से? बात पब्लिक, आम पब्लिक का भरोसा टूट रहा है। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या, कोई काम नहीं होता, कहीं भी जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, रिश्वत के बिना काम नहीं होता। अच्छा, मोटी बात ये है। ठीक है, तो फिर आप अगर एक हाउस टैक्स भी जमा कराने जाओ ना, जो आगे बैठे हैं, पहले 50,000 बनाएंगे, फिर 40,000 बनाएंगे, फिर 30,000 बनाएंगे, उसको पैसे दो तो सही पे आ जाएगा लाइन पे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। सब ऐसा ही है। मुझे ये बताओ, इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से है पैसा? चुनाव से पहले जो आते हैं नेता, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आखिर कहाँ से कमाएंगे? वे भी तो यहीं से कमाएंगे। आप बताइए, वाकई में भरोसा खत्म हो रहा है जनता का, तो ये तो गंभीर बात है। जनता की अपनी सोच है, ऐसा कुछ भरोसा नहीं किसी का खत्म हो रहा। वार्ड 21 में बहुत अच्छा काम होता है। आप एक बार, जो ये बार बार कहते हैं ना गली गली में कूड़ा पड़ा है, आप एक बार गली का सर्वे करके देखिए, गली कितनी साफ़ सुथरी है और कितनी साफ़ सुथरी है। तो इनका जुमला है जो पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं, फ्री के चक्कर में इन्होंने। लेकिन आप एक एक गली में भी निकलेंगे ना, इस समय सभी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल साइलेंट वोटर है इस समय, जो कि इस निगम के चुनाव में काफ़ी उभर कर आएगा। वो सिर्फ वार्ड 21 में काम हुआ है। वार्ड 21 में बहुत काम हुआ है। आप गली में खुद जाके सर्वे कर सकते हैं, हर गली के पार्क देख सकते हैं, गली की सड़कें देख सकते हैं। जो बार बोलते हैं गली गली में कूड़ा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, आज से कुछ साल पहले कूड़ा घर हुआ करता था, जो कि बहुत गंदगी मारता था। आज वहाँ पिछले पार्षद जी ने हमारे कंपैक्टर मशीन लगा दी, जिसकी वजह से क्षेत्र में आज बहुत बढ़िया सुधार है। तो नाराजगी क्यों है? कईयों के लोग हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते ना। अब वो अंकल जी हाउस टैक्स की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, हाउस टैक्स की बात कर रहे थे। वो काफ़ी हाउस टैक्स करते हैं। जब लोग खुद ही अपने मकान का हाउस टैक्स नहीं भरेंगे, 5-5 साल 6-10 साल की पेनल्टी लग कर आएगी, फिर वो बोलेंगे 50,000 40,000 रुपये उसमें हो गया। वो तब उसको जाके लोगों को समझना चाहिए ना। एमसीडी का एक ही बॉस, सिर्फ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार बदलाव हो तो कौन सी पार्टी का हो, और बीजेपी को क्यों मौका? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि हमें अब मोदी जी के ऊपर विश्वास है। जैसे कि 3 एमसीडी थी, 3 निगमों के चक्कर में इन्होंने एक एकीकरण किया। उस एकीकरण के चलते सीधा जो भी डायरेक्ट फंड आएगा वो सीधा केंद्र सरकार से आएगा, जो कि हमें परेशानियां हो रही थी एमसीडी में फंड नहीं आने की, और इसी कारण कई डेवलपमेंट के काम रुके। आज हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा से आए, केंद्र सीधा डायरेक्ट फंड दे, और जहां दिल्ली में डेवलपमेंट के काम हो और एमसीडी और आगे बढ़ चढ़ के काम करे। आखिरी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बदलाव चौथी बार अगर हो तो क्यों हो? क्योंकि बहुत से लोगों की नाराज़गी है, उनका कहना है कि विकास दरअसल जो होना चाहिए था 15 सालों में एमसीडी में, वो हुआ नहीं। देखो, एमसीडी के हाथ में बजट नहीं था, बजट नहीं मिलेगा। 13,000 करोड़ केजरीवाल ने रख लिया, 13,000 करोड़ रख लिया तो कहाँ से काम होगा हमारे एरिया में? फिर भी निगम पार्षद ने जितनी एमसीडी हैं बहुत ज़्यादा काम किया है। आज केजरीवाल जी जो बोल रहा है, अभी मेरे साथ चलो, अंबेडकर हॉस्पिटल में चलो, गरीब आदमी बाहर तड़प तड़प के मर रहा है, और दवाइयाँ 8 लिखता है तो 2 दवाई देता है, और 6 के लिए घूमते रहते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी अपनी झूठ लकोने के लिए मोदी के ऊपर डालता है। देश हमारा बचाया है तो मोदी जी ने बचाया है, नहीं हम लोग यहाँ कभी के मर जाते। और हिंदुत्व के लिए हम लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सहयोग कर रही है। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीना चाह रहे हैं। वो हमारे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हिंदुत्व को। वो 18,000 रुपये मौलवियों को दे रहा है, क्या मंदिरों को नहीं देना चाहिए? क्या मस्जिद पे ही दे रहा है वो? क्या गुरुद्वारे वालों को 18,000 रुपये दे रहा है वो? इसलिए हम लड़ रहे हैं। जोरदार तालियां बता दीजिए, जोरदार तालियां। तो ये वार्ड सेक्टर 16 रोहिणी के वार्ड नंबर 21 की जनता की समस्याएं थी।
फिलहाल हमने आज आपको बताया कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, जनता को तय करना है। मुझे और मेरे कैमरे पर्सन डीपी यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।